Hi students. The topic for the day is chapter number 5 of Indian economics, that is human capital formation. So let's see what this topic talks about. अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर द फर्स्ट टर्म दैट वी नीड टू फोकस ऑन इज द कैपिटल। ये कैपिटल क्या होता है देखते हैं। कैपिटल जो होता है हमारे दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा फिजिकल कैपिटल, एक होता है ह्यूमन कैपिटल। मैं एग्जाम्पल्स पहले बताता हूँ, रिलेट कर पाओगे। Physical capital includes the machinery, the tools. Whereas when we talk about the human capital, that is the skill set of a human. अगर इजी लैंग्वेज में बात करें तो कैपिटल पहली बात एक ऐसी चीज है जो आपकी प्रोडक्शन को इम्प्रोवाइज करने में मदद कर रही है। फिजिकल कैपिटल में मशीन आ गई, टूल्स आ गई जो आपका काम पहले से इजी और फास्ट कर रही हैं। बट ह्यूमन कैपिटल के अंदर इट वुड इंक्लूड द स्किल सेट ऑफ द पीपल। लाइक एक इंसान का स्किल है कि वो बहुत फास्ट है, फायदा हो गया कंपनी का। एक ऐसा इंसान है जो बहुत शार्प है, फायदा हो गया कंपनी का। एक इंसान बहुत पंचुअल है, वहां भी फायदा होगा कंपनी का। सो लोगों के जो स्किल्स हैं दैट इज नोन एज द ह्यूमन कैपिटल। सो फिजिकल कैपिटल आर द नॉन ह्यूमन एसेट्स जो टैंजिबल होते हैं, जो देखे जा सकते हैं। बट ह्यूमन कैपिटल आर द स्किल सेट विच आर इनटैंजिबल इन नेचर। अलॉन्ग विद दैट फिजिकल कैपिटल जो है दैट कैन बी ट्रेडेड इन द मार्केट, बेचा जा सकता है, खरीदा जा सकता है। बट ह्यूमन कैपिटल जो है वो खरीदा नहीं जा सकता, आपको इंसान की सर्विसेज लेनी पड़ेंगी। ये नहीं कह सकते अपनी पंचुअलिटी बेच दे, नॉट पॉसिबल। बट येस, ऑन द अदर हैंड वी कैन टेक द सर्विसेज ऑफ दैट पर्टिकुलर ह्यूमन। नेक्स्ट वी हैव इज द फिजिकल कैपिटल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर। मशीन आराम से बेच के दूसरा ओनर उसका ले सकता है, बट ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड। कोई मुझसे मेरा हार्डवर्क अलग नहीं कर सकता, वो मेरे अंदर ही इनबिल्ट रहेगा। एंड लास्ट, फिजिकल कैपिटल डेप्रिशिएट होता है, पुराना होगा, वैल्यू कम होगी। ह्यूमन कैपिटल भी टाइम के साथ डेप्रिशिएट होता है, बट दैट कैन बी मिनिमाइज्ड। मैं अगर एजेड हो गया, पढ़ाने में इतना दम ना रहा, तो ह्यूमन कैपिटल डेप्रिशिएट हो गया, बट माई नॉलेज कैन ट्राई टू स्टॉप दैट। मैं अपनी नॉलेज से शायद आज से 10 साल बाद कुछ ऐसा पढ़ा जाऊं जो शायद कोई नहीं पढ़ा सकता। So depreciation in the human capital can be controlled, can be minimized. Next term we have is human capital formation. Human capital यानी skill set, उसकी formation यानी we are trying to improvise, we are trying to improve the skill set of the human beings. यानी it refers to the development of abilities and skills among the population of the country. कैसे लोगों की skills better करी जा सकती हैं? What is the process? Let's see. नंबर 1 इज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। पढ़ाई पे पैसा खर्च करो, क्योंकि एक इंसान अगर पढ़ा लिखा होगा तो बेटर काम कर पाएगा और बेटर उसका स्किल सेट होगा। एंड वी नो दैट, हम अक्सर देखते हैं दैट एजुकेटेड पीपल टेंड टू अर्न मोर दैन एन अनएजुकेटेड पर्सन, तो फायदा होगा। सेकेंड वी हैव इज द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। एक हेल्दी इंसान ज्यादा अच्छा, ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाएगा, एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पाएगा इन कंपैरिजन टू एन अनहेल्दी पर्सन। थर्ड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। काम शुरू कर दिया है, कंपनी में हायर हो चुके हो। जब आप हायर हो जाते हो तो कंपनी आपको ट्रेन करती है ताकि जब आप काम कर रहे हो आप अच्छे से काम कर सको, एंड वहां पे भी आपका स्किल सेट पहले से बेटर होगा। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। फोर्थ इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। आपको लग रहा है दिल्ली में अब जॉब्स नहीं बची या यूपी में कहीं जॉब्स नहीं बची, आप अगर कहीं माइग्रेट करते हो, माइग्रेट करने में उसके ऊपर जो खर्चा किया जा रहा है वो इसलिए है ताकि आपको बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल सके एंड यू आर एबल टू डाइवर्सिफाई योर स्किल सेट। एंड लास्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। हमें मार्केट की इंफॉर्मेशन पता होगी तो हमें पता होगा हमें कहां खर्चा करना है फॉर बेटर ह्यूमन कैपिटल। लोगों के स्किल सेट हम मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग अगर एनहांस करेंगे, इट वुड बी इजी फॉर देम टू फाइंड अ जॉब एंड हैव अ बेटर लाइफ, राइट? देन द टू टर्म्स ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल तो हमने डिस्कस कर लिया। कहते ह्यूमन कैपिटल में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने लगा हूं। कहते ह्यूमन कैपिटल में इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी इज द एंड। हमारा काम हम हमेशा प्रोडक्टिव सेंस में देखेंगे कि इंसान के ऊपर अगर हमने खर्चा किया तो वो हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है। यानी हम कह सकते हैं इफ द इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ डज नॉट रिजल्ट इन द इंप्रूव प्रोडक्टिविटी देन द इन्वेस्टमेंट इज अनप्रोडक्टिव।
पैसा खर्च किया इंसान की एजुकेशन पे, उसकी हेल्थ पे, बट अगर वो इंसान हमारे लिए प्रोडक्टिव साबित नहीं हुआ तो कहते हैं वो बेकार है। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट, ये कहते हैं भाई प्रोडक्टिव हो या ना हो, एजुकेशन एंड हेल्थ आर समथिंग जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक इंसान की, और वो आपको करना ही पड़ेगा। तो डिफरेंस है, ये लोग प्रॉफिट मोटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे प्रोडक्टिव है या नहीं है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट वो इंसान के लिए देख रहा है कि इंसान को हम लोग कैसे बेटर बना सकते हैं। देन कहते हैं ह्यूमन कैपिटल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, इट प्रमोट्स इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स। इन्वेंशन यानी कुछ नया बना पाएगा, इनोवेशन यानी पहले जो बना हुआ है उसको एडवांस कर पाएगा, और हमारी टेक्नोलॉजी भी अगर इंप्रूव कर पाएगा तो वो हमारा ह्यूमन कैपिटल उसमें बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करता है। देन ऐसे कौन से इंडिकेटर्स है, कैसे पता चलेगा कि हमारा हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर पहले से बेटर हो चुका है एंड इट इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? सो देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स। वो कौन से हैं? फर्स्ट इज रियल पर कैपिटा इनकम, कि ऑन एन एवरेज हर इंसान देश में कितना पैसा कमा रहा है। सेकेंड, क्रूड डेथ रेट, डेथ रेट कितना है, कितने लोग हैं जो एक्सपायर हो रहे हैं, बिकॉज डेथ रेट अगर ज्यादा होगा यानी हमारी हेल्थ फैसिलिटीज पुअर है। सिमिलरली इन्फेंट मोर्टालिटी रेट अगर ज्यादा होगा तो पुअर हेल्थ है, ये रेट कम होगा यानी हेल्थ फैसिलिटीज बेटर हो रही हैं। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एन एवरेज एक इंसान कितने साल जिंदा रहता है अपनी लाइफ में, तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी ज्यादा होगी यानी हमारी हेल्थ फैसिलिटीज, हमारी एजुकेशन फैसिलिटीज उतनी बेटर है। एंड लिटरेसी रेट ऑल्सो डिफाइंस द एजुकेशन रेट, दैट हाउ वेल एजुकेटेड द सोसाइटी ऑफ द नेशन इज। सो दीज आर सर्टेन पैरामीटर्स। देन इंडिया एज अ नॉलेज इकोनॉमी, पिछले कई सालों के अंदर देखा गया है कि इंडिया के अंदर बहुत लोग हैं जो अब पढ़े लिखे हैं, स्पेशली इन द आईटी सेक्टर। तो यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका कहना है कि इंडिया अपनी नॉलेज को अगर ढंग से यूटिलाइज कर ले, इट कैन ग्रो एट अ मैसिव स्केल, जो कोई आसानी से मैच भी नहीं कर पाएगा। इंडिया कैन ग्रो अ लॉट इफ इट फंक्शंस एज अ नॉलेज इकोनॉमी। देन कहते जब हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो लेट्स सी। नंबर वन, इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। अगर जितने ज्यादा ट्रेंड होंगे लोग, जितने ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, उतने अच्छे से मशीन्स और टूल्स को यूटिलाइज कर पाएंगे। सेकेंड, हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। पढ़े लिखे हैं, ट्रेंड हैं, तो पहले से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, विच इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी एंड यूटिलाइजेस द रिसोर्सेज इन अ बेटर मैनर। थर्ड, स्टिमुलेट्स इनोवेशंस। जितने ज्यादा क्रिएटिव होंगे, जितनी ज्यादा स्किल्स बेटर होंगी, उतना कुछ नया बना पाएंगे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स, एटीट्यूड बेटर होगा, एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, हेल्थ फैसिलिटीज बेटर होंगी, ज्यादा समय तक जी पाएंगे, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज उन्हें किसी भी बीमारी से लड़ने में मदद कर पाएगी। देन इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब इंसान पढ़ा लिखा होता है ना, तो वो कहीं ना कहीं एक बेटर लाइफ की तरफ मूव करता है। वो अपना एक्सपेंडिचर अपने कंफर्ट के लिए स्पेंड करता है, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड लास्ट, इट कंट्रोल्स द पॉपुलेशन ग्रोथ एज वेल। पढ़े लिखे होंगे तो कहीं ना कहीं पता होगा एक्सेस पॉपुलेशन का क्या नुकसान है, सो इट हेल्प्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस और द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अलॉन्ग विद दैट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हो, बट करते करते कुछ प्रॉब्लम्स भी तो है उसमें। हर चीज आसान तो हो नहीं सकती। प्रॉब्लम्स क्या है? नंबर वन, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जितने रिसोर्सेज चाहिए अवेलेबल नहीं है। सेकेंड, सीरियस इनएफिशिएंसीज, जो रिसोर्सेज अवेलेबल भी हैं वो ढंग से यूटिलाइज नहीं हो रहे। थर्ड, ब्रेन ड्रेन, लोगों का माइंड वॉश। जहां पे ज्यादा लोग पढ़ लिख लेते हैं ना, तो देश छोड़ के चले जाते हैं। गलत नहीं है, वो अपना सोच रहे हैं, बट वहां पे इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है। When they try to migrate to other nations for better economic opportunities, that is known as brain drain, mind wash हो गया। Then high growth of population, जितनी तेजी से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती हुई जा रही है, उतनी तेजी से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा।
Then serious imbalances. There are big imbalances seen between different cities. हम देख पा रहे हैं मेट्रोपॉलिटन्स बेटर चल रही हैं, बट जो बैकवर्ड सिटीज हैं वो ज्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर रही. देन लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग. हम प्लान नहीं कर पा रहे कहां पे कितने लोगों की जरूरत है फ्यूचर में. प्लानिंग फेल हो जाती है तो इंप्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाती. एंड लास्ट, वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी. हर एडवांसमेंट में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल होता है. इफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज वीक तो वहां पे डेवलपमेंट का जो स्केल है वो भी स्लो डाउन हो जाता है. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. नेक्स्ट वी हैव, we'll be talking about the human capital formation in India. इंडिया में स्पेसिफिक ऐसा क्या है? सो वी कैन से इंडिया एक फेडरल कंट्री है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट्स भी हैं, और वो लोग हर कोई अपना डिफरेंट काम कर रहा है हेल्थ को, एजुकेशन को बेटर करने के लिए. हेयर वी कैन से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज बना रखी हैं ध्यान रखने के लिए कि हमारा एजुकेशन सेक्टर और हमारा हेल्थ सेक्टर पहले से अच्छा चल रहा. उन्होंने क्या किया, कौन सी अथॉरिटीज हैं वो? सम ऑफ देम आर एनसीईआरटी, विच इज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी बुक्स पढ़ते हैं. इनका मेजर काम ही यही है 12th तक की टेक्स्ट बुक्स बनाकर नॉलेज इंपार्ट करना. सेकेंड इज यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. किस यूनिवर्सिटी को चलने के लिए परमिशन देनी है या नहीं देनी, ये ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है whether that university is allowed to function or not. Third, AICTE, that is All India Council for Technical Education, more related to computer knowledge and the scientific knowledge. Technical education manage करने का काम AICTE का. Full forms बहुत important है. Fourth is ICMR, जो हेल्थ सेक्टर में काम करता है. फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च. कहाँ पे क्या रिसर्च हो रही है, क्या हेल्थ फैसिलिटीज हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या स्टेटस है, सबको चेक करने का काम आईसीएमआर का. सो दीज आर सर्टन रेगुलेटरी अथॉरिटीज. देन कहते ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऊपर, ये क्यों बनाई गई हैं? बिकॉज गवर्नमेंट का मानना है दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन. हर किसी का हक है और किसी को भी आप इन दोनों चीजों से डिप्राइव नहीं कर सकते, दूर नहीं कर सकते. एंड अलॉन्ग विद दैट, ये जो इसके लिए गवर्नमेंट ने काफी जगह हेल्थ फैसिलिटीज फ्री करी. एजुकेशन तो फ्री भी है और कंपलसरी भी है फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, जो गवर्नमेंट ने कंपलसरी करी थी 2009 के अंडर दी राइट टू एजुकेशन एक्ट. यानी गवर्नमेंट पूरा काम कर रही है, ठीक है, उस काम में कमी है, बट समहाउ आज भी इस फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का फायदा हर इंसान नहीं उठा रहा. We should spread that awareness and we should move towards it. Then, last thing we would be talking about is the women education and health. Very important. Because हमें पता है आज भी हमारे देश के अंदर बहुत inequality है between males and females. So, वहां पे women education का क्या system है? कहते women education is essential for improving the economic independence. यार, females को भी हम कह सकते they should be independent and they should be able to live their own life. Where we can say health and education plays a very important role. Along with that, उनका social और moral status भी improve होगा. वो सोसाइटी के अंदर अपने आप को बेटर रिप्रेजेंट कर पाएंगी, जो आज के टाइम पे हम फीमेल्स के अंदर देख भी रहे हैं. There has been a significant change in that. Then उनकी अब हेल्थ फैसिलिटी बेटर होगी तो फर्टिलिटी रेट भी मेंटेन होगा. फर्टिलिटी रेट इज दैट हाउ मेनी women आर एक्चुअली एबल टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड. तो वो फर्टिलिटी रेट होता है. दैट वुड ऑल्सो बी मेंटेन्ड अगर हेल्थ फैसिलिटीज हमारी प्रॉपर है एंड दोज फीमेल्स आर प्रॉपरली एजुकेटेड ऑन दैट पार्ट. देन वी हैव कि एजुकेशन होगी तो हम ये कह सकते हैं कि आगे उनके आने वाले बच्चों की भी हेल्थ एजुकेशन जो है वो बेटर हो पाएगी, बिकॉज दे वुड बी अवेयर ऑफ एवरीथिंग इन द सोसाइटी. एंड द लास्ट थिंग कह सकते हैं एजुकेटेड वुमेन कैन इन्फ्यूज गुड मॉरल वैल्यूज एंड कैन इम्पार्ट क्वालिटी एजुकेशन टू फॉर हर चिल्ड्रेन. वो उतनी अच्छी परवरिश कर पाएंगे और आने वाली जो जनरेशन होगी हमारी वो और बेटर हो पाएगी. सो वी एक्चुअली नीड टू प्रमोट विमेन हेल्थ एंड एजुकेशन इन एवरी पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी इन आवर नेशन. जहां पे भी मिसिंग है, टेक अ स्टैंड एंड उसके ऊपर काम करते हैं ताकि पूरा देश बेटर ग्रो कर सके. राइट स्टूडेंट्स? So this was all about human capital formation and we'll see you with the next topic very soon.
Till then, take care. Bye bye.